नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। कोरवाडीह गांव में सभी घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ महापर्व। छठ महापर्व के पावन अवसर पर नवयुवक संघ छठ घाट पूजा समिति कोरवाडीह के द्वारा मच्छर घटवा छठ घाट पर भक्ति जागरण का कार्यक्रम किया गया। भक्ति जागरण का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि अजय मेंटल जी के द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि छठ पूजा दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्व है जहां पर उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ देकर पूजन अर्चन किया जाता है। यह पर्व पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसमें बहुत पवित्रता और शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। आज भारत के साथ साथ 7 समंदर पार विदेशों में भी इस पर्व को बहुत ही शालीनता से मनाया जाता है। मैं सभी पूजा समिति के पदाधिकारियों को इस पुनीत कार्य हेतु धन्यवाद देता हूं। मैं बेहद सौभाग्यशाली हूं कि प्रत्येक वर्ष नवयुवक संघ छठ घाट पूजा समिति के अध्यक्ष सह युवा समाज सेवी महेंद्र चौधरी जी एवं इनके टीम के सभी नौजवान साथियों के द्वारा मुझे आमंत्रित किया जाता है। मैं महेंद्र जी को इस पुनीत कार्य के लिए शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही साथ डंडा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य सह बीएसपी गढ़वा विधानसभा प्रभारी श्री अजय मेंटल ने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ साफ सफाई शुद्धता के साथ साथ आस्था का पर्व है, जो सीधे प्रकृति और विज्ञान से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई कर्मकांड, दिखावा और मतभेद नहीं है। साक्षात सूर्य को भगवान मानकर अर्घ्य दिया जाता है, जिससे सभी का सर्वमंगल मनोकामना पूर्ण होती है। भक्ति जागरण कार्यक्रम में सभी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति भजन और छठ लोकगीत गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी के अध्यक्ष युवा समाज सेवी महेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष विनोद चौधरी, सचिव अखिलेश चौधरी, उप सचिव कन्हाई राम, मंच संचालन डॉक्टर रणधीर कुमार राम, कोषाध्यक्ष रामप्रीत चौधरी, महासचिव राजकुमार चौधरी, महामंत्री कन्हाई चौधरी, मीडिया प्रभारी प्रभु चौधरी, सफाई मंत्री मानदेव चौधरी, स्वागतकर्ता लखन चौधरी, संजय चौधरी, कर्मदेव चौधरी, सहयोगी सत्येंद्र चौधरी, प्रभु चौधरी, मनदीप चौधरी, बिरबल चौधरी, परीखा चौधरी, छठ घाट निरीक्षक राम प्रवेश चौधरी, देखरेख अखिल चौधरी, सुनर चौधरी, भोला चौधरी, विशुंधारी चौधरी, लालजी चौधरी, सीता चौधरी, अर्जुन चौधरी, उमेश चौधरी, विनय चौधरी, चंदन चौधरी, सुरेश चौधरी, राम कुंवर चौधरी सहित सभी ग्रामवासियों का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सनातन धर्मावलंबी उपस्थित थे। घाट के सम्मानित अध्यक्ष महेंद्र चौधरी जी से युवाएं और विधायक जी को माला पहनाकर और उनका स्वागत करने का काम करेंगे। जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए माननीय पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, जो हम लोग के हर सुख दुख में और लगातार छठ पूजा में जब भी यहाँ के लोग इनको याद किए हैं, पूरे तन मन धन के साथ अपना टाइम समय निकाल कर और हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करते आ रहे हैं। देखिए, आज इस छठ महापर्व के अवसर पर हम भी समय ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि भक्ति जागरण कार्यक्रम लोग देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे थे। मंचासीन और इस क्लब के एक जन का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। प्रत्येक वर्ष की भांति मैं देखता हूं कि लोक आस्था के महापर्व छठ में और उसको इस तरह की भव्यता देने का कार्यक्रम जरूर कोरवाडीह के एक जन, एक लोगों के सहयोग से इस तरह का यहाँ पर सफलतापूर्वक भव्यता दिया जाता है, ताकि हमारी जो पर्वतीन माताएं हैं, बहनें हैं, देवी स्वरूप हैं, उनका भी रात 36 घंटा तक निर्जला रहकर और उपासना करते हैं। और इस उपासना में भाई लोग आस्था का पर्व है, पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रहे,
प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो। कोई राजनीतिक मंच है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा उस पर भी नहीं जाऊंगा, पर प्रकृति हमारा अक्षुण बना रही है। हम सभी को पता है कि मोदी जी ने एनजीटी बनाया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आयोग बनाया है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए, यह विनाशक होगा। मैं तो पहले ही कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, नहीं तो सब नदी नाला कबड़ गए। आप लोग देख रहे होंगे नदी नाला का हट होता है। एक व्यक्ति जिसे वीरेंद्र भाई हम जिंदा है तो मेरा हार्ट फेल हो गया, आपने सुनते हैं हार्ट अटैक हो गया, मुँह गया, सुबह सोए हुए पाए गए, रात को कई बजे अटैक हुआ पता नहीं चला। वैसे जितना नदी नाला है इसका हट है बालू। अगर आप बालू कबाड़ दीजिएगा अपनी नदी मर जाएगा। आज अधिकांश नदी मृतप्राय इसलिए हो गया कि वर्तमान सरकार ने 4 साल में कोई वैध घाट को चिन्हित कर उसका ऑक्शन नहीं किया, उसका नीलामी नहीं किया। कहे का मतलब जब आप कोई उचित प्लेटफार्म नहीं बनाएंगे, मतलब जैसे मुंह नहीं रहेगा तो कान में खाएगा तो खा पाएगा। अब बोले कान में ढकोल देगा भात तो मुँह जाएगा। आज वही हाल नदी नाला जिस तरीका से वर्तमान सरकार ने कबाड़ने का काम किया है। मैं छठ के इस अवसर पर विनती करना आया हूँ अपने माता बहनों से, जिन लोगों ने भी इस तरह की विनाशक लीला रचने का काम किया है, अवैध तरीका से इलीगल माइनिंग करके जो हमारी ताकत है, जो नेचर है, प्रकृति है, उसके साथ इन्होंने मजाक किया है। छठ मैया उसको तो कम से कम माफ मत करें भाई, नहीं करना चाहिए, माफ तो नहीं करना है। और एक वो बात मैंने आप लोग भी जानते हैं कि नहीं जी, अवैध बालू का जो माइनिंग हो रहा है उसका एक ही कारण है, चूंकि वैध कोई बालू घाट 4 साल में ये सरकार ऑक्शन नहीं किया, नीलाम नहीं किया, तो मजबूरी में लोग यहाँ कहाँ चुरा रहे हैं बालू। हम सोचे भाई बालू आखिर ऑक्शन कहे नहीं किया। हम लोग के समय में ऑक्शन था, 300 कुछ रुपया गांव में मिलता था नहीं, और उसका 80% पैसा भी बल्कि गांव कहीं पंचायत को मिल जाता था। लेकिन 4 साल में सरकार ऑक्शन नहीं किया, इसलिए बस मुंह के बदला काने में बात परोठा ठूस रहा है, मुंह पे करेगा नदी। तो इसके लिए जो जिम्मेवार है छठ मैया, कम से कम उसको माफ मत करें, यही कहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस मंच के संचालन कर रहे हैं हमारे मुन्ना जी। आज बड़ी सौभाग्य और खुशी की बात है कि इस कोरवाडी के मच्छर घटवा घाट पर ऐसे छठ महापर्व के अवसर पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे छठ महापर्व के इस भव्य आयोजन के आयोजनकर्ता ऐसे कोरवाडी के नवयुवक संघ छठ पूजा समिति के सभी सदस्यों को मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा मंच सजाया है। और इस मंच पर झारखंड के जाने माने गायक सुपरस्टार हम सभी के बीच में लगातार आते रहे हैं, बहुत मुझे लगता है कि बचपन से, और आज गढ़वा पलामू की धरती पे आए हुए हैं, तो उनका मैं विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज कुछ बोलने से पहले, आज जो छठ महापर्व के जो व्रती हैं, जो उपासक हैं, जो ये छठ महापर्व अपने आप में बहुत ही अद्भुत पर्व है, क्योंकि इसमें इस पूजा में साक्षात हम सभी के बीच में जो सूर्य भगवान हैं, जिनको अर्घ देने का काम करते हैं, सूर्य भगवान को छठ मैया पे आस्था रखते हुए लगातार मुझे लगता है कि 72 घंटा का ये खरना होता है, भूखे प्यासे रह के मन और शरीर के स्वच्छता में, परिवार में
सुख समृद्धि शांति के लिए हम सभी मनोकामना करते हैं। इसलिए तमाम यहाँ पे जो छठ व्रती हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग गार्जियन हैं, नौजवान साथी हैं, और ऐसे भक्ति जागरण कार्यक्रम में आए हुए सभी कलाकार बंधु, श्रोतागण जो हमारे बीच में मेरे पिता तुल्य अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, मैं अपनी ओर से इस छठ महापर्व की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मैं अपनी ओर से आप सभी को चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूं। ज्यादा समय नहीं है क्योंकि लेट काफी हो गया है और कार्य क्षेत्र चूंकि बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से सब जगह जाते जाते थोड़ा विलम्ब हुआ है। जो लोग यहाँ पे सुनने के लिए, कलाकार को देखने के लिए यहाँ पे अच्छे अच्छे नृत्यांगना आई हुई हैं, उनके कला को देखने के लिए आए हुए हैं, शायद उनको डिस्टर्ब भी हो रहा होगा, इसलिए बहुत ज्यादा ना बोलते हुए आप सभी तमाम लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि हम लोग जिस हिसाब से हर पर्व को इतने धूमधाम तरीके से संगठित रूप से करते आ रहे हैं और आदि कालों से परंपरा चलती आ रही है, भगवती का कृपा रहे, भगवान सूर्य का हम सबका कृपा रहे कि हम लोग लगातार इसी तरह आगे बढ़ते रहे और आपस में भाईचारा हम लोगों का बना रहे। लेकिन साथ साथ में एक समाज सेवा, एक समाज सेवक के रूप में आपके बीच में जब हम आते हैं या मेरे जैसे लोग आते हैं, तो समाज के बीच में जो स्थिति परिस्थिति है, हमारे बीच में जो आगे बढ़ने में जो बाधाएं हैं, उसको हमें भी कुछ करना होगा। आज हम लोग छठ मैया को, भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए हम अपने धन धान्य सुख समृद्धि की कामना तो करते ही करते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो समाज को आगे बढ़ने में रोक रहा है। उसको मुझे लगता है किसी तरह एकजुट होकर हम सभी को उसके बारे में चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। आज सेवा के क्षेत्र में हम हैं, इसलिए इस मंच से आप सभी को ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हम जो ये छठ महापर्व कर रहे हैं, या हर तरह के समय समय पे सरस्वती जी का, दुर्गा माता जी का, अभी दुर्गा पूजा कंप्लीट हुआ है, तमाम समय पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे बीच में कितना अराजकता है। आज जो जंगल जमीन की लड़ाई है, ये जंगल जमीन हमारा है, ये देश हमारा है, लेकिन इस पे चंद लोगों का इस पे पहरा है और कब्जा है। कुछ लोग इसी को अपना जागीर मान के बैठे हुए, जिनको आपने अपना राजा बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया, आज वही हमारे आपके ऊपर चाबुक चला रहे हैं। पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार और आपराधिक घटनाओं का बोलबाला है, अपराधियों का बोलबाला है। इसलिए छठ मैया और भगवान सूर्य से मेरी प्रार्थना है कि यहाँ जो स्थिति परिस्थिति है, हम सभी गरीब गुरुओं के लिए जो विकट परिस्थिति है, उसको दूर करने के लिए प्रभु हम सभी को शक्ति दे, छठ मैया हम सभी को शक्ति दे, और हम सभी मिलजुल कर इस यहाँ पे जो स्थिति परिस्थिति, खास करके भ्रष्टाचार और जो अराजकता समाज में फैलाने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आज तमाम समय पे आपको घटना सुनने के लिए मिलेगा कि आज वहाँ गोली चल गई, आज वहाँ हत्या हो गया, आज वहाँ वैसे हो गया। आज देखिएगा सारा काम छोड़कर ये जिस नदी में हम लोग बैठे हुए हैं, आज बालू का नाम और निशान नहीं, और ये बालू जो हमारा है, ये हमारे लिए नहीं है। यहाँ एक एक ट्रैक्टर के बालू के लिए हम परेशान हैं। गरीब गुरबा को जो आवास मिला उसको पूर्ण करने के लिए, नली गली बनाने के लिए बालू का व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ के बालू दिल्ली जा रही है, मुंबई जा रही है, और इस पे जो आपको सुरक्षा देने वाले लोग हैं, उनको एजेंट की तरह रूप में यूज किया जा रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं समझता हूँ कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो हम आए हुए हैं, आप सभी के प्रेरणा और आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, और अपेक्षा रखते हैं आपका कि आने वाला दिनों में इसी तरह दुलार प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सभी को अपने हक और अधिकार को
बोलने के लिए, लड़ने के लिए आगे किसी न किसी को बढ़ना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा और रंग के जो भेद खत्म करने के लिए संविधान के रचयिताओं ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए, मत का अधिकार दिए, किसी न किसी रूप में उसका दुरुपयोग किए हम लोग। इस बात का चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजतंत्र के बाद में लोकतंत्र को स्थापित करके आपको और जो बड़े और पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जो राजा थे, उनको वोट का जो वैल्यू बराबर करने का काम किया गया था। लेकिन तमाम समय पे हम लोग जेएमएम को वोट दे, भाजपा को दे, कांग्रेस को दे, आरजेडी के समय में से थे, लेकिन तमाम पार्टियां जो है बड़े बड़े पूंजीपति और पैसे वालों को वोट देने, टिकट देने का काम किया है। लेकिन गरीब गुरबा का जो बड़ी आबादी है, जो 100 में से 90% जो वोट की प्रतिशत है, उसकी इस भीड़ का हिस्सा है, जो SC ST OBC का है, पिछड़ों का है, मजदूर किसानों का है, इसको टिकट देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस वर्ग से नेता बनाने के लिए, प्रतिनिधि बनाने के लिए किसी पार्टी ने भी सोचा नहीं है, न हमारे आपके बारे में चिंता कर रहा है। लेकिन जैसा कि इस मंच से संबोधन करते हुए आप लोगों को बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी अजय मेटल जी हमारे आपके बीच में आए हुए हैं, इसलिए आप सभी को ये बात तो अस्वस्थ हो गए, जानकारी पहुंच गई कि बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी होने के नाते पूरे विधानसभा में हम घूर रहे हैं, लोगों के दुख सुन रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं और उसका अपने सामर्थ्य के अनुसार निवारण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी विधानसभा प्रभारी के होने के नाते आप सभी से सेवा के मौका के लिए आपसे निवेदन करते हुए चल रहे हैं कि जैसे तमाम लोगों को समय समय पे मौका दिए हैं, आपके घर के भाई भतीजे बेटे के समान आपके बीच में खड़ा हुआ है, आने वाले दिनों में आप सभी आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि आपके दुख सुख में आपके कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर आपको चलने का काम करें और आपके लिए हम कुछ करने के लिए काम करें। इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। पुनः तमाम सुनने वालों को मैं इस छठ महापर्व की पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए, क्योंकि काफी विलम्ब हो रही है, यहाँ पे मनोरंजन का ये जो कलाकार आए हुए हैं वो भी काफी डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं और आप लोग भी थोड़ा बोर हो रहे होंगे, इसलिए मैं अपने वाणी को यही विराम देते हुए मैं अपने आप को यही समाप्त करता हूँ, अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।